देखिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, अब ये आपका कौन सा है? देखिए चौथे का आठवां सॉल्व करेंगे और नवा सॉल्व करेंगे। कौन सा? आठवां और नवा। देखिए साथियों, हम क्या करते हैं इसमें, देखिए साथियों टोटल इसमें चौथे में क्या दिया है साथियों? टोटल 15 क्वेश्चन दिया है। कितना दिया है? टोटल 15 क्वेश्चन दिया है। तो देखिए साथियों, हम एक एक क्वेश्चन बारीकी से सॉल्व करेंगे। देखिए साथियों क्या करते हैं, पहले हम पता करेंगे एपी के सूची में है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए हल स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? हल। अब देखिए इसका नाम दे दीजिए साथियों, ये आपका क्या है? पहला पद, ये आपका दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद, ये आपका चौथा पद। क्या है? चौथा पद। अब देखिए देखिए हम लिख लेते हैं पहले प्रथम पद। प्रथम पद क्या साथियों? -1/2 है। ये पहला पद हो गया। अब देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं, D1 निकाल लेते हैं। चेक करेंगे ये एपी के सूची में है कि नहीं। तो देखिए साथियों कैसे क्या करें, अगले पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे। यानी कि हम A2 में से किसको घटाएंगे? A1 को। तो A2 का मान क्या है? -1/2, फिर माइनस हो जाएगा। फिर देखिए A1 का मान क्या है? -1 क्या है साथियों? 2। इसे कर लीजिए ब्रैकेट में। अब इसी को क्या करना है साथियों, में सॉल्व कर लेना है। क्या करना है? सॉल्व। देखिए साथियों मैं यहाँ बगल में कर रहा हूँ। ये क्या है? -1 क्या है साथियों? 2। क्या है? -1/2 है, तो -1/2 लिख। अब देखिए साथियों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। चिन्हों का गुणा तो आपको आता होगा साथियों। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए मैं यहाँ बगल में कर दे रहा हूँ, यानी कि D1 का मान। देखिए अब देखिए साथियों, हर बराबर है, तो क्या करिए साथियों, आप एक हर ले लीजिए। अब देखिए जब भी हर बराबर होता है तो ऊपर वाली संख्या क्या होता है साथियों? उतार लेते हैं। ये हो जाएगा -1 और प्लस में क्या हो जाएगा साथियों? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1 और +1। अब देखिए साथियों, -1 और क्या साथियों आपका +1, ये क्या हो जाएगा साथियों? 0/2 हो जाएगा। यानी 0/2 का मतलब क्या होता है साथियों? आपका 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। D1 का मान क्या आ गया साथियों? आपका 0 आ गया। अब D2 ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? D2 ज्ञात करेंगे तो अगले पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा साथियों, A3 में से किसको घटाएंगे? A2 को। A3 का मान क्या है? -1/2, फिर माइनस। अब देखिए A3 का मान क्या है? -1/2 हो गया। अब देखिए साथियों, ये सूत्र का माइनस हो गया। और फिर देखिए ये माइनस किसका है? A2 का मान है। क्या है? A2 का मान -1/2। इसे कर लीजिए ब्रैकेट में। अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ से क्या करते हैं? D2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं? D2 का मान। अब देखिए साथियों, हर क्या है साथियों? आपका बराबर है, तो क्या करिए? एक हर ले लीजिए, ऊपर वाली संख्या को उतार लीजिए, -1 और +1। ये हो जाएगा देखिए -1 और क्या साथियों? +1। क्या हो जाएगा? 0/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0/2 हो जाएगा। अब देखिए 0/2 का मतलब क्या होता है साथियों? 0। अब देखिए D1 का मान, D2 का मान, सब मान क्या आ रहा है साथियों? बराबर आ रहा है। यानी कि क्या है साथियों? D1 बराबर क्या है? D2 है। D1 बराबर D2 है। ये आपका एपी के सूची में है। क्या है? लिख दीजिए, अतः यह एपी के सूची में है। क्या है साथियों? एपी के सूची में है। देखिए D1 D2 का मान क्या रहा? बराबर है। ऐसे हम D3 भी ज्ञात करेंगे तो भी बराबर आएगा साथियों। तो क्या हो गया? आपका बराबर हो गया। अब देखिए, अब लिख देंगे अतः यह एपी के सूची में है। अभी एपी के सूची में है तो सार्वंतर ज्ञात कर लीजिए, अगले 3 पद और निकाल लीजिए। सार्वंतर यानी डी का मान। किसका निकालेंगे साथियों? डी का मान। देखिए डी का मान कितना निकाले आप साथियों? 0। तो यानी डी का मान क्या हो गया? 0 हो गया। यानी डी का मान क्या है? 0। अब अगले 3 पद निकाल लीजिए। यानी कि हमें क्या निकालना है? A5। देखिए ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद दिया। यानी कि हमें 5वां पद ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है? 6ठा पद ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है? 7वां पद। क्या ज्ञात करना है? देखिए 5वां पद ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? A प्लस एक अंक कम करेंगे तो हो जाएगा 4D। ए का मान कितना है? ए का मान क्या है? -1 क्या है? 2। और फिर क्या है साथियों? प्लस। फिर हो जाएगा 4 इंटू डी का मान क्या है साथियों? आपका डी का मान 0। यहाँ रख दो 0। अब इसी को सॉल्व करिए। क्या करिए साथियों? सॉल्व करिए। देखिए ये क्या है? -1/2 है।
अब ये फिर क्या है साथियों प्लस। अब देखिए 4 का गुणा 0 में करेंगे क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा साथियों आपका 0 आ जाएगा। अब देखिए साथियों हमें क्या करना है, इसी को सोल्व करना है। क्या करना है साथियों, हमें सोल्व करना है। देखिए साथियों इसे जब सोल्व करेंगे, देखिए साथियों ध्यान से देखिएगा साथियों, हम क्या करते हैं देखिए इसके बदले में मानेंगे 1। मैं आपको समझा रहा, देखिए इसी को मैं बगल में सोल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये क्या है माइनस के 1/2 है और प्लस में क्या है 0। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसके बटे मानेंगे 1 और 2 और 1 कर लेंगे एलसीएम तो 2 आएगा। अब 2 का भाग 2 में देंगे, देखिए साथियों 2 का भाग 2 में देंगे तो एक बार जाएगा, 1 के बटे 1 में करेंगे तो -1 आएगा, फिर क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए 1 का भाग किस में देंगे 2 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा हम किस में करेंगे 0 में करेंगे, किस में करेंगे 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यानी कि देखिए साथियों अभी ये क्या है -1 और क्या है प्लस के 0, इसे हम हल करेंगे क्या जाएगा -1/2 आएगा। यानी हम इसे सोल्व करेंगे क्या आएगा साथियों आपका -1/2 आएगा। क्या आएगा -1/2। यानी देखिए पांचवा पद क्या आ गया -1/2। अब ऐसे सेम छठा पद ज्ञात कर लीजिए, ये हो जाएगा a प्लस 1 अंक कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 5d। a का मान क्या है -1/2 है, -1/2 फिर प्लस 4 इंटू सॉरी साथियों 5 इंटू हो गया क्योंकि पांचवा पद छठा पद ज्ञात करें, यहाँ हो जाएगा 5 इंटू डी का मान 0 तो 0 रख दी, फिर बराबर ये सब सोल्व करेंगे। ये क्या है -1/2 है, फिर क्या है प्लस। अब 5 के गुणा 0 में करेंगे क्या हो जाएगा 0। अब देखिए साथियों सेम यही कंडीशन यहाँ है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सेम यही आएगा, क्या आएगा यही -1/2 ही आएगा। अब इसे सातवां पद ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 6d हो जाएगा। क्या हो जाएगा a प्लस 6d। इसे सोल्व करेंगे तो a का मान क्या है -1/2 फिर प्लस 6 इंटू डी का मान 0। इसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 क्या हो जाएगा 2 और फिर प्लस ये देखिए 6 गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा। अब इसे सोल्व करेंगे साथियों, देखिए इसके बटे में मानेंगे 1 है, इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगा सेम -1/2। अब देखिए साथियों डी का मान क्या आ गया 0 आ गया, यानी सारांतर क्या आ गया 0। अब पांचवा पद क्या आ गया -1/2 आया। क्या है साथियों -1/2 आ गया। अब देखिए छठा पद भी आ गया वही और सातवां पद भी आ गया वही। देखिए साथियों ये आपका आठवां भी क्या हो गया साथियों सॉल्व हो गया, सारांतर भी ज्ञात कर लिया और अगले 3 पद भी हमने ज्ञात कर लिया। अब देखिए साथियों हम क्या करते हैं नौवां वाला सोल्व करते हैं। कौन सा नौवां वाला सोल्व करते हैं, कौन सा करेंगे साथियों नौवां वाला। देखिए यहाँ से हम हल स्टार्ट करें, क्या हल करें साथियों, यहाँ से हल स्टार्ट करेंगे। देखिए ये आपका क्या है पहला पद, ये आपका दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद, ये आपका चौथा पद। क्या हो गया साथियों चौथा पद। अब देखिए क्या करते हैं, यानी कि हम पहले लिख लेते हैं प्रथम पद। प्रथम पद क्या है साथियों 1। अब डी का मान ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि हम पता करेंगे ये आपका क्या है साथियों आपका एपी के सूची में है कि नहीं। तो देखिए साथियों अगले पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी हम क्या करेंगे A2 में से किसको घटाएंगे A1 को। किसको घटाएंगे साथियों A1 को। A2 का मान क्या है A2 का मान 3 फिर माइनस और A1 का मान क्या है 1, घटा दीजिए। देखिए 3 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 2, यानी कि D1 का मान क्या आ गया आपका 2। अब D2 ज्ञात कर लीजिए। अगले पद में से पहले पद को माइनस करिए, यानी कि A3 में से किसको घटाएंगे A2 को। तो A3 का मान क्या है साथियों 9 और माइनस A2 का मान क्या है A2 का मान 3, घटा दीजिए। 9 में से 3 को घटा दीजिए तो क्या बच जाएगा आपका 6। अब देखिए साथियों D1 का मान क्या आया 2 आया और D2 का मान क्या आया साथियों 6। क्या ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, तो ये आप लिख दीजिएगा D1 बराबर नहीं D2। यानी कि देखिए साथियों ये बराबर नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है ये बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एपी के सूची में नहीं है। तो लिख दीजिए ऐसे करके अतः यह एपी के सूची में नहीं है। क्या साथियों एपी के सूची में नहीं है। देखिए साथियों आपका नवा भी क्या हो गया साथियों सोल्व हो गया साथियों। देखिए मेरे प्यारे साथियों अब ये आपका कौन सा हम सोल्व करेंगे साथियों, आपका देखिए चौथे का कौन सा 10वां सोल्व करेंगे और 11वां सोल्व करेंगे। देखिए साथियों क्या करते हैं सोल्व करते हैं।
यहाँ से क्या करते हैं, हल स्टार्ट करते, क्या करते हैं, हल। यहाँ से हल स्टार्ट करते, क्या करते हैं, हल। देखिए साथियों, ये आपका पहला पद, ये आपका दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद, ये आपका चौथा पद। अब देखिए पहले हम लिख लेते हैं पहला पद। पहला पद क्या है साथियों, आपका ए है। क्या है, ए है। अब देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम पता कर लेते हैं D1 D2 D3, यानी कि सार्वंतर ज्ञात कर लेते हैं, पता करते हैं एपी की सूची में है कि नहीं। यानी कि क्या करेंगे, हम A2 में से अगले पद में से पहले पद को घटाएंगे। यानी कि क्या करेंगे साथियों, हम A2 में से किसको घटाएंगे, A1 को घटाएंगे। तो देखिए A2 का मान क्या है साथियों, आपका 2A है। क्या है, 2A माइनस, और फिर क्या है आपका देखिए A1 का मान A है। अब क्या करिए साथियों, इसको घटा दीजिए, D1 का मान आ जाएगा। देखिए साथियों, देखिए 2A में से ए को घटाएंगे तो क्या आएगा साथियों, आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, ए। यानी देखिए साथियों, हम आपको समझा, देखिए यहाँ पे 2A है और माइनस, देखिए इस ए के पहले एक छिपा है, तो यानी कि 2 में से एक गया तो क्या बचेगा, 1, और ये हो जाएगा ए। अब ए के पहले, अब जानते हैं साथियों, चर के पहले कभी भी अंक लिखा नहीं जाता है। देखिए छिपा जाता है, तो देखिए लिखा तो जाता है, लेकिन जैसे ये चर है तो इसके पहले एक छिपा है लेकिन लिखा नहीं जाता। तो ऐसे ए है, इसके पहले एक छिपा है लेकिन लिखा नहीं जाता। यानी D1 का मान क्या आ गया, ए। अब देखिए D2 ज्ञात कर लेते हैं। यानी अगले पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी कि क्या करेंगे, A3 में से किसको घटाएंगे, A2 को। तो यानी A3 का मान क्या है, 3A है, और फिर माइनस A2 का मान क्या है, 2A है। अब घटा दीजिए, देखिए साथियों, तो D2 का मान आ जाएगा। यानी देखिए 3 में से हम 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1, और ए है तो ए हो जाएगा। यानी क्या आ जाएगा, देखिए साथियों 3A में से 2A को घटाएंगे तो क्या आएगा, ए। अब देखिए D1 का मान D2 का मान सब क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ऐसे हम D3 ज्ञात करेंगे तो वो भी बराबर आएगा, D4 ज्ञात करेंगे तो वो भी बराबर आएगा। तो हम दो ही चेक कर लेते हैं ज्ञात करके आता है कि नहीं। तो देखिए ये बराबर है, यानी क्या हो गया साथियों, D1 बराबर D2 हो गया, D1 बराबर D2 हो गया। तो ये क्या है साथियों, आपका एपी की सूची में है। तो लिख दीजिए, अतः यह एपी के सूची में क्या है, सूची में है। क्या है, एपी के सूची में है। अब ये एपी के सूची में है तो सार्वंतर ज्ञात कर लीजिए और 3 पद और ज्ञात कर लीजिए। यानी डी का मान क्या ज्ञात, देखिए डी का मान हमने निकाला, ए निकाला, तो यानी डी का मान क्या गया, ए डी का मान। अब अगले 3 पद ज्ञात कर लीजिए। यानी क्या ज्ञात करना, A5 और A6 और A7 निकालना, ये आप ज्ञात कर लीजिए। यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, या हमें 5वां और 6वां और 7वां पद ज्ञात करना। तो फार्मूला क्या होता है साथियों, इसका a प्लस एक अंक कम करेंगे, ये 4D हो जाएगा। ए का मान देखिए, ए का मान क्या है साथियों, ए का मान ए है, तो यहाँ हो जाएगा ए, और प्लस 4 इंटू डी का मान क्या है साथियों, आपका डी का मान ए, यहाँ रख दीजिए ए। अब इसी सोल्व करिए, ये हो जाएगा ए प्लस, अब 4 का गुणा हम किस में करेंगे, ए में, तो क्या आ जाएगा साथियों, 4A हो जाएगा, 4A। यानी देखिए आपका 5वां पद आ गया। क्या आ गया साथियों, 5वां पद। अब देखिए साथियों कैसा है, ध्यान से देखिएगा साथियों, 5वां पद ज्ञात करना है। क्या कहते हैं, देखिए साथियों, ये क्या है, आपका 4A है, और देखिए इस ए के पहले एक छिपा है, तो ये यानी क्या आ जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। ये यानी क्या आ जाएगा साथियों, 5A आ जाएगा। 5वां पद क्या आ जाएगा साथियों, आपका 5A आ जाएगा। अब से 6ठा पद ज्ञात कर लीजिए। 6ठा पद ज्ञात करेंगे तो ए प्लस क्या हो जाएगा, 5D हो जाएगा, 5D। ए का मान ए है, और प्लस 5 इंटू डी का मान ए, इसी को सोल्व करिए, हो जाएगा ए प्लस, इसका गुणा इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, 5A। अब इसे जोड़ लीजिए, 5A में से और ए के जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 6A, यानी 6ठा पद भी आ जाएगा। अब 7वां पद ज्ञात करेंगे तो ए प्लस क्या हो जाएगा साथियों, 6D ज्ञात करेंगे तो ए का मान ए है, और फिर ये हो जाएगा साथियों प्लस, अब हो जाएगा 6 इंटू डी का मान ए है, ए रखिए, इसी को सॉल्व करिए, ये हो जाएगा साथियों ए प्लस 6 का गुणा किस में करेंगे, ए में, क्या हो जाएगा 6A हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6A हो जाएगा। अब 6A में से ए जोड़ेंगे क्या हो जाएगा साथियों, आपका क्या हो जाएगा, 7A, क्या हो जाएगा 7A। अब देखिए साथियों सार्वंतर कितना आ गया, आपका ए आ गया। अब 5वां पद क्या आ गया, 5A आ गया। ये सब क्या है साथियों, आपका ये सब आंसर है। क्या है, आंसर। देखिए सार्वंतर भी ज्ञात कर लिया और अगले 3 पद भी हमने ज्ञात कर लिया। अब देखिए साथियों आपका 10वां भी सोल्व हो गया। आप कौन सा करेंगे, देखिए साथियों 11वां सोल्व करते, कौन सा, 11वां सोल्व करेंगे, कौन सा,
यहाँ से क्या कर रहे हैं, हल स्टार्ट कर रहे हैं। क्या याद करेंगे साथियों, देखिए हम एक ये यानी कि ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये आपका तीसरा पद, ये आपका चौथा पद। अब ए बोले तो पहला पद क्या है साथियों, ए है। क्या है, ए। अब देखिए हम क्या ज्ञात करेंगे, D1 का मान ज्ञात करेंगे, यानी सार्वंतर ज्ञात करेंगे, पता करेंगे एपी के सूची में है कि नहीं। यदि ये एपी के सूची में होगा तो हम सार्वंतर और इनके 3 पद ज्ञात करेंगे। तो यानी क्या करेंगे साथियों, हम क्या करेंगे, A2 में से किसको घटाएंगे साथियों, देखिए A2 में से किसको घटाएंगे, आप घटा लीजिए A1 को। क्या करेंगे, A1 को। देखिए तो क्या करते हैं साथियों, हम मान को रख देते हैं D1 का मान। A2 का मान क्या है साथियों, A2 का मान क्या है, A स्क्वायर, तो A स्क्वायर फिर माइनस, और A1 का मान क्या है साथियों, A। आप देखिए साथियों A स्क्वायर में से आपका A तो घटेगा नहीं, यानी D1 का मान क्या आ गया साथियों, यही आ गया, A स्क्वायर माइनस A। अब क्या करते हैं, D2 ज्ञात कर लेते हैं, यानी क्या हो जाएगा, A3 में से किसको घटाएंगे, A2 को। तो घटा दीजिए, A3 का मान क्या है साथियों, A क्यूब है, और माइनस A2 का मान क्या है, A स्क्वायर। तो देखिए साथियों D2 का मान क्या आ गया, देखिए D1 का मान आया A स्क्वायर माइनस A, और देखिए D2 का मान क्या है, A क्यूब माइनस A स्क्वायर है। यानी देखिए D1 और D2 क्या है साथियों, आपका बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो लिखेंगे साथियों D1 बराबर नहीं D2 लिखेंगे, D1 बराबर नहीं D2 लिखेंगे। फिर लिख देंगे साथियों अतः यह एपी के सूची में नहीं है। क्या साथियों, आपका एपी के सूची में नहीं है। क्या लिखेंगे, एपी के सूची में नहीं है। देखिए साथियों आपका 10वां भी सोल्व हो गया और आपका 11वां भी सोल्व हो गया। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए।